कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आता है और वो गांव वालों से कहता है कि मेरे पास एक योजना है और इस योजना से आप लोगों को अच्छा फायदा भी होगा। व्यापारी की बातें सुनकर गांव वालों को उस योजना के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। उस व्यापारी ने गांव वालों से कहा कि योजना ये है कि मैं बंदर खरीदना चाहता हूँ और आप लोगों को मुझे बंदर पकड़कर देने हैं। मैं हर एक बंदर का आपको 100 रुपया दूंगा। गांव के लोग खेती का काम करते थे, लेकिन उन सभी ने सोचा कि ये काम भी बुरा तो नहीं है। गांव के लोग अब बंदर पकड़ने में जुट जाते हैं। कोई एक बंदर पकड़ कर लाता है तो कोई 2 बंदर पकड़ कर लाता है तो कोई 5 बंदर पकड़ कर लाता है। बंदरों के हिसाब से उस व्यापारी ने गांव के लोगों को पैसा दे दिया। गांव के लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि उन सभी को अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे मिले हैं और ये व्यापारी ईमानदार है। कुछ दिनों बाद वो व्यापारी वापस गांव आता है। इस बार वो गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आप सभी को हर बंदर के 300 रुपए दूंगा। आपको मुझे बंदर पकड़ कर देने हैं। गांव के लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया कि हम ये काम करेंगे, किंतु इस बार बंदर इतने बचे ही नहीं थे, इसलिए उन लोगों को बंदर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। आस पास के गांव में से भी बंदर विलुप्त हो रहे थे। इस बार गांव के लोगों ने बंदर ढूंढने में बहुत मेहनत की, फिर भी पिछली बार की तुलना में इस बार कम बंदर मिले थे। अंत में गांव के लोगों को सफलता मिली और जिसने जितने बंदर पके थे उसके हिसाब से व्यापारी ने सभी को पैसे दे दिए। थोड़े दिनों बाद ये व्यापारी फिर से गांव में आता है और गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आपको हर एक बंदर के 2000 रुपए दूंगा। गांव वालों ने सोचा कि अब बंदर मिलने मुश्किल है, क्योंकि आसपास के गांव में भी अब बंदर नहीं रहे हैं। उन सभी ने मिलकर तय किया कि हम अपनी खेती में ही ध्यान देंगे और इस बार बंदर पकड़ने का काम नहीं करेंगे। व्यापारी ने पहले भी गांव के लोगों को पैसे दिए थे, इसलिए उन लोगों को इस व्यापारी पर भरोसा था, लेकिन बात ये थी कि अब बंदर बचे ही नहीं थे। गांव के लोगों ने उस व्यापारी से कहा कि बात ये है कि अब बंदर बचे ही नहीं है और हमें मिलेंगे भी नहीं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। व्यापारी ने कहा अच्छा ठीक है, और वो निकल जाता है। लेकिन उस व्यापारी के साथ उसका एक नौकर भी था और उसने गांव के लोगों से कहा कि मेरे सेठ तो चले गए, आप सभी चाहे तो मुझसे 1000 रुपए में बंदर खरीद कर सेठ को 2000 रुपए में बेच सकते हैं। गांव वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ये करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन सभी को उस व्यापारी पर पूरा भरोसा था। गांव के लोगों ने उस व्यापारी के नौकर से बंदर खरीदे और वो नौकर भी बंदर देकर वहां से निकल गया। वो व्यापारी वापस कभी भी उस गांव में बंदर खरीदने के लिए नहीं आता है। सच तो ये था कि वो व्यापारी ही अपने नौकर को ऐसा करने के लिए बोल कर गया था। व्यापारी और उनका नौकर दोनों मिलकर गांव के लोगों को धोखा देकर चले जाते हैं। हमें बिना कुछ सोचे किसी पर भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें अक्सर दूसरों से धोखा ही मिलता है। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और किसी पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हमारी ये कहानी आपके दिल को छुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।